मेरे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब जुड़ गए। टीएस सिंहदेव साहब, क्या छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई? डिस्चार्ज तो नहीं होगी। नोनी सिंहदेव साहब नमस्कार, दीपक चौरसिया बोल रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं, क्या छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई? हेलो जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई? हेलो जी दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। जी दीपक जी, इशू आया है राज्यसभा में मंत्री जी के जवाब से। तो मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारों से हमको जो जानकारी ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। तो मैं उसमें ये आपके माध्यम से जानकारी देना चाह रहा हूं कि राज्यों ने जो जानकारी दी उनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आईसीएमआर ने जानकारी मांगी है उसमें ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु का कॉलम है ही नहीं। तो एक तो ये जो जानकारी पार्लियामेंट को दी गई कि राज्यों ने हमको जो जानकारी दी है उसमें जीरो है, तो ये गलत मिसलीड किया है, क्योंकि वो जानकारी कभी केंद्र सरकार ने मांगी नहीं। ना माननीय मंत्री जी ने प्रश्न पूछने के बाद, प्रश्न लगने के बाद राज्यों से अलग से पूछा कि आपके यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की डेथ हुई कि नहीं। तो राज्यसभा के संदर्भ में ये बात मैं आपके माध्यम से सबके सामने रख रहा हूं। तो उन्होंने पार्लियामेंट को उस हद तक मिसलीड किया। रही बात ऑक्सीजन की कमी की, तो छत्तीसगढ़, जैसा आपने भी बोला, ये सरप्लस स्टेट्स में रहा, तो ऑक्सीजन की कमी हमारे पास नहीं थी। लॉजिस्टिक्स की स्टेट के अंदर कमी थी और उस दरमियान में हमारे रिकॉर्ड में अस्पताल में किसी की मृत्यु की जानकारी नहीं है, चाहे प्राइवेट चाहे निजी। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, आप आईसीएमआर के उस फॉर्म के साथ एक एडिशनल आंकड़ा भी लगा सकते थे। राज्यों को किसी ने रोका नहीं था कि एडिशनल जानकारी आप न देते कि कोमॉर्बिडिटी के चलते हार्ट फेल्यूर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ है, ये किडनी फेल्यूर ऑक्सीजन की कमी से वजह से हुआ है, या ये लंग फेल्यूर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ है, ये देने से राज्यों को किसी ने नहीं रोका था। ये तो आप भी, इसको तो आपको भी स्वीकार करना चाहिए कि अगर जो जानकारी पूछी नहीं जा रही उसको अपने से देने की बात आप पोर्टल पे कहेंगे, तो ये आज क्योंकि पार्लियामेंट में उठ गया और ये विवाद हो गया है इसलिए ये सवाल किया जा रहा है, वरना ये सवाल कभी पूछा ही नहीं गया, उसमें अलग से कोई कॉलम ही नहीं था और ऑक्सीजन से कमी की मृत्यु की जानकारी कभी किसी ने मांगी नहीं। उसके अलावा हमारी भी जवाबदारी इस राज्य की बनती है कि हम उसको फॉलो करें, और हमारे पास ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, चाहे निजी अस्पताल में चाहे सरकारी अस्पताल में, कि ऑक्सीजन के चलते कमी हुई। ये बातें उठी, मीडिया में भी उठी। मेरे स्वयं के विधानसभा क्षेत्र में जो अंबिकापुर का मेडिकल हॉस्पिटल है, वहां एक बार ये जानकारी आई थी कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो ऑपरेटर है वो बदल रहा था, ऑक्सीजन की कमी हुई। ऐसे ही कवर्धा से एक जानकारी आई थी कि 4 लोगों के बारे में, ऐसे ही राजनांदगांव से आई थी। तो हर ऐसी खबर को हमने फॉलो किया और आज सीएनएन से भी चर्चा हो रही थी, उन्होंने इसके बारे में पूछा, तो मैंने अपने तरफ से कहा कि राहुल जी ने भी अगर जिस बात को उठाया है, तो हमारे बीच में अगर जानकारी का अभाव, हमने रिपोर्ट नहीं किया या हमको जानकारी नहीं लगी कि कहीं किसी ने छुपाया, तो 1 मार्च से हम इसका जो ऑडिट हो रहा है पुनः ऑडिट करने के लिए मैंने आदेश भी कर दिए हैं डिपार्टमेंटल हेड को। आज आप जानकारी देके बताएं कि ऐसी कोई जानकारी है क्या। ठीक है सर, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन आपको नहीं लगता चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था ऑक्सीजन की कमी, भले से छत्तीसगढ़, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट है, चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था, तो आपको नहीं लगता था राज्यों को एडिशनल जानकारी इकट्ठा करनी थी इसके बारे में कि ऑक्सीजन की कमी के चलते चलते किस तरह की दिक्कतें हुई, ताकि आगे की कमियों को रोका जा सके? निश्चित तौर पर दीपक जी, जैसे मैंने बताया कि मीडिया सजग है और मीडिया इन बातों को उठाता है। कभी कभी एक गलत जानकारी भी मीडिया के माध्यम से उठ जाती है, लेकिन जो भी मीडिया जानकारी उठाता है, प्रत्येक दिन हमारे पास रिपोर्ट मीडिया की आती है
प्रिंट मीडिया की भी आती है, विजुअल मीडिया की भी आती है, और उसको हम फॉरवर्ड करते हैं अपने डिपार्टमेंट को कि आप तस्दीक करिए। तो अपने तौर पे हमने इसमें कमी नहीं की। हमसे गलती ना हुई हो मैं ये कभी क्लेम नहीं करूंगा, मैं भी एक मानव ही हूँ, और कहीं मेरे से गलती हुई हो, विभाग में किसी ने गलती की हो, गलती से गलती की हो, जानबूझ के गलती की हो, आप ABCD आपके माध्यम से, किसी न्यूज पोर्टल के माध्यम से, किसी NGO के माध्यम से, किसी नागरिक के माध्यम से अगर ये जानकारी आती है, हम क्षमा के साथ अपनी रिपोर्ट को सही करके आपके सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर देंगे। कोई छुपाने की बात हमारे पास नहीं है, कहीं किसी जानकारी को दबाने की बात हमारी नहीं है। हम पूरी तरह से जवाबदेह और पारदर्शी रहना चाहेंगे। आज भी हमको बता दें, हम स्वीकार करेंगे, गलती मानेंगे, माफी मांगेंगे और उसको चढ़ा देंगे, और इसकी जानकारी लेने का सिलसिला चालू भी कर दिया है। ये जब से ये डिबेट हो रही है तो मैंने इसी बात पे कि भाई अगर नहीं हुआ जो आपने कहा तो अब क्यों नहीं कर रहे, उस समय नहीं किया, अब क्यों नहीं कर रहे, तो अभी भी हम कर रहे हैं, और ठीक है। हमारे तरफ से छुपाने की बात दीपक जी ने